वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। मैं आपको वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स बुक से भी समझाऊंगी और रजिस्टर पे भी समझाऊंगी, ताकि जो आप लोगों को इसके बारे में कंसेप्ट है कि इसका वेटलेस ज़ीरो क्यों होता है, ये स्पेस में क्यों उड़ता है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक सर्कल बनाया है। ये आप एक सैटेलाइट समझ लें, जिसे मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब ये जो सैटेलाइट होती है, ये किसी एक हाइट पर, मतलब किसी एक हाइट पर जाकर वहाँ पर ऑर्बिट यानी कि अर्थ के गिर्द चक्कर लगाती है। इसको आप अर्थ समझ लें अपनी। किसी मैक्सिमम हाइट पर रोटेट करती है अर्थ के गिर्द। तो जो इसका जो मास्क होता है ना, वो हमेशा टुवार्ड्स द सेंटर होता है, सेंटर ऑफ द अर्थ होता है। इसका जो मास्क होता है वो हमेशा टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है। अब आप लोग कहेंगे कि वेटलेसनेस क्यों होती है, तब आप देखें कि जो इसकी जो वेलोसिटी होती है ना, वो हमेशा टेंजेंशियल टू वेलोसिटी अर्थ होती है। यानी कि जब मोमेंटम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। यानी कि जो इसका एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहाँ पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होती है ना, उसका जो वेटलेस ज़ीरो हो जाता है, वो इस वजह से होता है कि जो अर्थ का जो होता है ना ग्रेविटी फोर्स, जो वो उससे सैटेलाइट को अपनी तरफ खींचती है, टुवार्ड्स द सेंटर खींचती है, और मोमेंटम उसे अपनी तरफ खींचता है। तो यानी कि जब ये दोनों एक ही टाइम पर इक्वल हो जाते हैं, तो यानी कि ये ज़ीरो हो जाता है। अब आप देखेंगे कि जो वेट होता है ये बराबर होता है mg के। अब आप यहाँ पे देखेंगे ग्रेविटेशन, जब ये मैक्सिमम बराबर हो जाता है, तो फिर जो इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो ज़ीरो हो जाती है। यानी कि हम यहाँ पे इसको ज़ीरो लिखूंगे। जब हम मास को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि ज़ीरो ही आएगा। तो यानी कि जो सैटेलाइट होती है ना, उसकी जो मास होता है, वो वेट होता है, वो ज़ीरो ही होता है। क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे मिलता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जब ग्रेविटी फोर्स और मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट बराबर इक्वल हो जाते हैं, एक ऐसा स्टेज आता है, वहाँ पे ये ज़ीरो हो जाता है। तो इसलिए इसका वेट भी ज़ीरो होता है। अब हम इसे बुक से रीडिंग करते हैं। वैसे उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका रीज़न अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर when a satellite is launched by a rocket in its desired orbit around the earth, then it has been observed practically that everything inside the satellite experiences weightless because the satellite is accelerating toward the center of the earth as freely falling body। बेटा हमारे पास ये जो सैटेलाइट होती है ना, ये रॉकेट के जरिए ही भेजी जाती है, ताकि ये डिजाइर्ड ऑर्बिटर अराउंड द अर्थ के गिर्द एक चक्कर लगा सके सेंट्रीपिटल फोर्स के जरिए। यहाँ पे प्रैक्टिकली प्रूव किया गया है कि सैटेलाइट के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी वेटलेस क्यों होती है। एक्चुअल में उनका मास या वेट होता है, लेकिन वहाँ पर ग्रेविटी, आपको मैंने जो रीज़न बताई थी, उस वजह से ये यहाँ पर जीरो हो जाती है। इसकी जो एक्सेलरेटिंग होती है वो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ होती है एज फ्रीली फेलिंग बॉडी। वो आपको पता होना चाहिए कि सैटेलाइट क्या काम करती है। सैटेलाइट हमारे पास हमें बताती है कि आज का वेदर कैसा रहेगा, बारिश होगी, धूप निकलेगी, तूफान आएगा, ये क्या होगा। और ये हमारे पास इंफॉर्मेशन जमा करने के लिए भी काम आती है, लोकेशन ढूंढने के लिए भी काम हमारे पास सैटेलाइट ही आती है। तो आगे अब हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे कि कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट ऑफ रेडियस r and the earth, a body of mass m inside the satellite suspended by a spring balance from the ceiling of the satellite is under the action of two forces. That is its weight mg acting downward, while the supporting spot called normal force F1 or tension in the spring acting upward. Their resultant force is equal to the centripetal force required by the mass which is acting toward the center of Earth and is expressed is। वो हमें यहाँ पर कहता है कि अगर आप एक मास, इस डायग्राम से आप लोग समझ सकते हैं कि देखें, यहाँ पर उसने बताया कि जो एफ एम होता है ना, एफ एन, ये होता है नॉर्मल फोर्स, एफ जी होता है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है। उसने हमें यहाँ पर फार्मूले में बताया कि जो एफ सी है ना, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो बराबर होता है एम जी यानी वेट के माइनस एफ एन नॉर्मल फोर्स के। यानी कि ये जो वो हमें कह रहा है कि जो एफ एन होता है ना, वो माइनस होता है एम जी से, जब जाके वो होता है एफ सी के। हमें सैटेलाइट को अर्थ के गिर्द घूमने में मदद जो देता है वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। उसी की मदद से हम किसी सर्कल के पाथ में चक्कर काट सकते हैं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स है, हमने यहाँ पर एफ सी और एफ सी बराबर होगा, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को भी बराबर कर दिया। इट माइट बी नोटेड दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट। ये बात सच है कि एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। M around the Earth is provided by gravitational force of attraction between the Earth and his satellite. F G हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है और F C फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। F G किसी भी
फोर्स का जो हमारे पास मास होता है वो mg होता है, और F सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला आपने यहाँ पे देखा है। तो अब यहाँ पे आप m और m से काट देंगे तो हमारे पास g बचेगा, v स्क्वायर ओवर r आ जाएगा। अब आप इस वाले फार्मूले में v की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। जब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास mg इज इक्वल टू mg माइनस FN नॉर्मल फोर्स बचेगी। तो जब हम इस FN को यहाँ ले आएंगे, ये प्लस में हो जाएगा, इसको वहाँ भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। जब mg को माइनस करोगे mg से 0 हो जाएगा, तो हमारे पास FN इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। दिस शोज दैट द सपोर्टिंग फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन बॉडी इनसाइड द सैटेलाइट इज 0। ये हमें जाहिर करेगा कि जो सपोर्टिंग फोर्स बॉडी पर एक्ट कर रही है इनसाइड सैटेलाइट के अंदर वो 0 होती है। देयरफॉर द बॉडीज एज वेल एज द एस्ट्रोनॉट इन अ सैटेलाइट फाइंड देमसेल्व्स इन अ स्टेट ऑफ अपैरेंट वेटलेसनेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एस्ट्रोनॉट फ्लोटिंग इनसाइड द कैबिन ऑफ अ स्पेसशिप, यही वजह है कि यहाँ पे ये अपने आप को वेटलेसनेस फील कर रहा है। एक्चुअल में इनका मास है, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर इनका मास यहाँ पर फ्री फैलिंग बॉडी है। इस वजह से ये स्पेस में हर चीज़ फ्लोट करती है। इसकी वजह मैंने आपको बताई है कि जो अर्थ की ग्रेविटी होती है ना, वो सैटेलाइट को अपनी तरफ खींचती है टुवर्ड द सेंटर, लेकिन जो इसका मोमेंटम होता है वो टेंजेंशियल टू द सेंटर होता है। उस वजह से जब एक पॉइंट पे जाके ये दोनों इक्वल हो जाते हैं वहाँ पे जाके, तो इसी वजह से एक सैटेलाइट में हर चीज़ वेटलेसनेस होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको आसान लगा होगा और आपके तमाम रीज़न दूर होंगे। अगर फिर भी बाकी रह गए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया।